तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो स्पेस बीस्ट जो होता है वो जियोहान के अटैक के बाद में अचानक से जो अपना कलर होता है उसे चेंज कर कर व्हाइट कलर में बदल जाता है, जो कि देखने में अब एक कैट की तरह लग रहा होता है। और उसकी इस प्रकार की जो एबिलिटी होती है उसे देखने के बाद में जो जियोहान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसे कि एक स्पेस टाइम बीस्ट से उम्मीद की जा सकती थी। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्पेस टाइम बीस्ट जो होता है वो लगातार जियोहान के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो करना शुरू कर देता है, जिसपे कि अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जियोहान भी उसके हर एक अटैक से बच रहा होता है। और उस स्पेस टाइम बीस्ट के अटैक से बचते हुए जियोहान जो होता है वो उस बीस्ट के ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर बोलता है कि ठीक है, अब अटैक करने की बारी मेरी है, तो मेरे अटैक के स्वाद को चखो। और इतना बोलकर जो जियोहान होता है वो उसके ऊपर थंडर ड्रैगन अटैक को कर देता है। और अब जैसे ही ज़्यूहान का अटैक जो होता है वो जाकर उस स्पेस टाइम बीस्टर से टकराता है, तो हमें एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो स्पेस टाइम बीस्ट था उसने अपने हाथों को आगे कर ज़्यूहान के अटैक को वहाँ पर डोज कर लिया था। और तभी जो वो स्पेस टाइम बीस्ट होता है वो अपनी पूंछ के ऊपर एक पोर्टल जो होता है वो खोल कर अपनी पूंछ जो होती है उस पोर्टल के अंदर डाल देता है। और तभी उस पोर्टल का दूसरा हिस्सा ज़्यूहान के पीछे खुलता है, जिसका जो स्पेस टाइम बीस्ट की जो पूंछ होती है वो भी ज़्यूहान के पीछे आ जाती है। और अब वो स्पेस टाइम बीस्ट जो होता है वो अपनी पूंछ की मदद से जो जियोहान होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिसका जियोहान भी उस तरफ देखने लगता है। और इसी टाइम का फायदा उठाकर स्पेस टाइम बीस्ट जो होता है वो अपनी आंखों से जियोहान के ऊपर अटैक को कर देता है। और उसका जो अटैक होता है वो सीधे आकर जियोहान से टकराता है, जिसे देखकर जियोहान भी हैरान रह जाता है। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है और उस स्पेस टाइम बीस्ट का जो अटैक होता है वो जियोहान को टकरा जाता है, जिसका वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ होने लगती है। और अब जो ज़्यूहान होता है वो भी उस अटैक के बाद में अपनी आंखें जो होती है वो खोलकर खुद के हाथों को जैसे ही देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि मेरे हाथों को आखिर ये क्या हो गया। और ज़्यूहान के इतना बोलते के साथ ही हम उसकी पूरी बॉडी को देख पाते हैं, जहाँ पर कि ज़्यूहान जो होता है वो अब एक 7-8 साल का बच्चा बन चुका होता है, जिसे देखकर ज़्यूहान भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मैं इतना छोटा कैसे हो गया। और इतना बोलकर ज़्यूहान को उस स्पेस टाइम बीस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस स्पेस टाइम बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे शरीर के साइज़ को यहाँ पर छोटा कर दोगे तो क्या तुम मुझे हरा दोगे? लगता है कि तुम दिन में ही सपने देख रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ज़्यूहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जाकर स्पेस टाइम बीस्ट जो होता है उसके एक मुंह से टकरा जाता है। लेकिन चूंकि ज़्यूहान के शरीर का साइज छोटा हो चुका था तो उसकी जो पावर होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसका स्पेस टाइम बीस्ट जो होता है उसे ज़्यूहान के अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा होता। जिसे देखने के बाद में ज़्यूहान जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने केवल मेरा जो शरीर है उसे ही छोटा नहीं किया, बल्कि जो मेरी पावर है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। और ज़्यूहान के इतना बोलते के साथ ही वो स्पेस टाइम बीस्ट जो होता है वो भी ज़्यूहान को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखते के साथ ही ज़्यूहान जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मैं इस बीस्ट को नहीं हरा सकता हूँ तो मुझे यहाँ से भागना होगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इसकी स्पेस एंड टाइम की जो पावर है वो मेरी बॉडी के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करने वाली, तो मुझे बस कुछ टाइम तक इसे जो है वो यहाँ पर डोज करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही ज़्यूहान जो होता है वो भागना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि जो स्पेस टाइम बीस्ट होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से ज़्यूहान का पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर ज़्यूहान जो होता है वो बोलता है कि सच में इस प्रकार की जो एम्बैरेसिंग है वो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं झेली। और ज़्यूहान के इतना बोलते के साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर से स्पेस एंड टाइम बीस्ट का जो असर होता है वो भी खत्म होने लगता है, जिसका ज़्यूहान की बॉडी जो होती है वो भी नॉर्मल होने लगती है। जो देखकर ज़्यूहान जो होता है वो बोलता है कि फाइनली मेरी पावर जो है वो दोबारा से वापस आना शुरू हो गई है। इसका मतलब जो मैंने अंदाज़ा लगाया था, मेरा अंदाज़ा जो था वो पूरी तरह से सही था कि जो स्पेस एंड टाइम बीस्ट है उसकी यहाँ पर जो ये टाइम की एबिलिटी है ज़्यादा लंबे टाइम तक असर नहीं करने वाली, पक्का इसके अंदर कोई ना कोई लिमिट ज़रूर होगी। और अगर मैं एक लिमिट तक इसके अटैक जो है उसे डॉज करता रहता हूँ और ख़ुद को बचाता रहता हूँ, तो जैसे इसकी जो लिमिट है वो ख़त्म होगी तो मैं दोबारा से अपनी पावर जो है उसे रीगेन कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही ज़्यूहान जो होता है वो अब उस स्पेस टाइम बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही खिंचाकर पंच जो होता है वो मारते हुए उसे बोलता है, बास्टर्ड, तुम्हारे कारण मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देर तक जो है वो इधर उधर भागना पड़ा, तो तुम यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से चूंकि मुझे चेस कर रहे थे, तो इसीलिए अब मेरी बारी आ चुकी है। जितना तुमने मुझे भगाया है मैं अब तुम्हें यहाँ पर उतना ही ज़्यादा जो है वो पीटने वाला हूँ। और इतना बोलकर अब ज़्यूहान जो होता है वो धड़ाधड़ कर उस बीस्ट को पीटना शुरू कर देता है। और कुछ देर उस बीस्ट को पीटने के बाद में ज़्यूहान जो होता है वो अब फाइनली जो उसकी एक्स होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और अपनी एक्स को बाहर निकालने के बाद में ज़्यूहान जो होता है वो उस स्पेस टाइम बीस्ट से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे साथ में अब फाइट करने में बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आ रहा, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो ये मेरी फाइनल स्ट्राइक जो है वो होने वाली है, इसके अंदर ही मैं तुम्हें एक बार में ख़त्म कर दूंगा। और ज़्यूहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्पेस टाइम बीस्ट जो होता है वो भी ज़्यूहान के ऊपर अपनी आंखों से अटैक जो होता है उसे कर देता है। जो देखने के बाद में ज़्यूहान जो होता है वो उस स्पेस टाइम बीस्ट से बोलता है कि क्या बात है, तुम अभी तक भी जो है वो यहाँ पर हार मानना नहीं चाहते हो?
और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो फुल स्पीड में उसे स्पेस टाइम बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि अब चाहे तुम यहाँ पर कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, लेकिन इस चीज़ का कोई भी फायदा जो है वो नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान सीधे आकर अपनी एक्स से उस स्पेस टाइम बीस्ट के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उसे ख़त्म कर देने के बाद में जियोहान जो होता है वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये स्पेस टाइम बीस्ट जो था वो यहाँ पर ज़्यादा समझदार नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो पावर इसके पास में थी उसका इस्तेमाल कर ये मुझे एक छोटा सा बच्चा भी बना सकता था, और मुझे एक छोटा सा बच्चा बनाने के बाद में ये बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता था। वो तो अच्छा है कि इसकी क्यूआई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी, जिस कारण ये इतना अच्छा प्लान जो है वो नहीं बना पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रीइंकार्नेशन फॉन्ट होता है उसके ऊपर अचानक से एक पोर्टल जो होता है वो खुलने लगता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि फाइनली जो चैंग मिंग होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। और चैंग मिंग को देखने के बाद में जियोहान के सभी दोस्त जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि जरा एक बार इसे देखो तो ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग मिंग जो होती है वो अगर जियोहान के हाथों पर बैठ जाती है और जियोहान के हाथों पर बैठते हुए उसे बोलती है कि जियोहान में वापस आ गई। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब चैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।